हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बाइनरी नंबर्स पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। स्पेसिफिकली हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस देखेंगे। बाइनरी नंबर में आपका क्या होता है, ज़ीरो या फिर वन। तो हमें अगर इनमें एडिशन करना है तो हमारे कितने केस बनेंगे, ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन, वन ज़ीरो और वन वन। तो अगर हम ज़ीरो और ज़ीरो को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है ज़ीरो। और जैसे जब हम डेसिमल नंबर में ऐड करते थे तो हमारा क्या होता था, एक तो डिजिट आता था और उसके साथ क्या आता था, कैरी आती थी। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी एक रिजल्ट आएगा और एक कैरी आएगा। ज़ीरो ज़ीरो के केस में आपका रिजल्ट आएगा ज़ीरो, कैरी भी क्या आएगी, ज़ीरो। नाउ इस कैरी का यूज़ क्या होता है, कैरी का यूज़ होता है जब आप मल्टीपल डिजिट वाले नंबर को आपस में ऐड करते हो तो नेक्स्ट डिजिट को जब आप ऐड करते हो तो आप कैरी को भी उसमें ऐड करते हो। जैसे हम डेसिमल नंबर का एडिशन करते हैं, सेम वे में हम बाइनरी नंबर का एडिशन करते हैं। बस इसमें क्या है, हमारे रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं। जैसे ज़ीरो ज़ीरो का यहाँ पर क्या आता है, ज़ीरो, कैरी आती है ज़ीरो। ज़ीरो और वन का क्या आता है, रिजल्ट आता है वन, कैरी आती है आपकी ज़ीरो। वन ज़ीरो का भी रिजल्ट आता है वन, कैरी आती है ज़ीरो। वन वन के केस में आपका रिजल्ट आता है ज़ीरो और कैरी आती है वन। नाउ जैसे आपकी ये कैरी यहाँ पर आई तो इसके बाद जब आप नेक्स्ट डिजिट ऐड करोगे तो उसमें एक कैरी भी ऐड होगी। तो हमारे कितने केस बनेंगे, एक इनपुट ए, एक इनपुट बी और साथ में हमारी कैरी क्या हो सकती है, ज़ीरो या वन। तो ये हमारी टेबल थी अगर कैरी हमारी ज़ीरो हो। अगर हमारी कैरी वन हो तो उस केस में हमारे रिजल्ट क्या आएंगे वो एक बार देख लेते हैं। अब अगर हमारे पास प्रीवियस बिट्स के एडिशन से कैरी वन आई तो हमारे रिजल्ट्स क्या होंगे, जब हम टू बिट्स को ऐड करेंगे, ज़ीरो ज़ीरो को ऐड करेंगे और हमारी कैरी क्या है, वन है, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, वन आएगा, कैरी आएगी ज़ीरो। जब ज़ीरो और वन को ऐड करेंगे और कैरी हमारी होगी वन तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो और कैरी होगी वन। जब वन ज़ीरो वन को करेंगे तो भी हमारा आउटपुट सेम आएगा, रिजल्ट ज़ीरो, कैरी वन। जब वन और वन को ऐड करेंगे और साथ में कैरी होगी आपकी वन तो उसके इसमें रिजल्ट हमारा क्या आएगा, वन और कैरी होगी वन। नाउ क्या हमें ये टेबल याद करनी पड़ेगी, नहीं। इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। तरीका क्या है, आपके जो भी डिजिट हैं जैसे ज़ीरो ज़ीरो वन है, आप इनको डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐड कर लो। जैसे ज़ीरो ज़ीरो वन का रिजल्ट क्या आया, वन आया। उसका जब आप टू के साथ मोड लोगे, जैसे वन मोड टू, इसका रिजल्ट क्या आएगा, वन। ये तो आपका आएगा रिजल्ट में। और कैरी में क्या आएगा, वन डिवाइडेड बाई टू। डिवीजन ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट होगा वो आएगा आपका कैरी में, मोड ऑपरेशन का रिजल्ट आएगा आपका रिजल्ट में। जैसे जब हम इनको करेंगे ज़ीरो वन और कैरी होगी आपकी वन, इनका रिजल्ट क्या आएगा, टू आएगा। इसका जब आप मोड करोगे टू के साथ ये तो हो जाएगा आपका रिजल्ट, रिजल्ट में क्या आ गया, ज़ीरो। और जब इसका डिवीजन परफॉर्म करोगे तो ये जो रिजल्ट आएगा ये आपका किस में आ जाएगा, कैरी में, यानी कि वन आपकी हो गई कैरी। इसी तरह इस केस में होगा टू तो रिजल्ट में आया ज़ीरो, कैरी में आया वन। जब यहाँ पर करोगे वन वन वन, रिजल्ट कितना आएगा, थ्री। थ्री मोड टू आपका कितना हुआ, वन, तो वन आ गया आपका रिजल्ट में। थ्री बाई टू कितना हुआ, वन, तो वन आ गया आपका कैरी में। तो इस तरह से आपको ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, आप मोड और डिवीजन ऑपरेशन से रिजल्ट और कैरी को इजीली निकाल सकते हो। अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम टू बाइनरी नंबर्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने दो नंबर लिए हैं ए और बी, जिनका हम एडिशन परफॉर्म करेंगे। हम जैसे डेसिमल में कहाँ से शुरू करते हैं, राइट मोड से शुरू करते हैं, तो बाइनरी में भी हम राइट मोड से शुरू करेंगे। हमारे वन और वन का रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो, कैरी क्या आएगी, वन, जो कि नेक्स्ट बिट्स को ऐड करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर हमारा क्या है, वन और वन टू, यानी कि हमारा रिजल्ट में क्या आएगा, ज़ीरो और कैरी हमारी क्या आएगी, वन। फिर हमारा वन वन वन, इसका रिजल्ट क्या आएगा, वन, कैरी कितनी आएगी, वन। इसका रिजल्ट क्या आएगा, वन ज़ीरो ज़ीरो, वन आएगा, कैरी हमारी क्या आएगी, ज़ीरो। तो ज़ीरो और वन कितना आएगा, वन, कैरी कितनी आएगी, ज़ीरो। वन और जीरो कितना, वन, कैरी कितनी आएगी, ज़ीरो। वन और वन का रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो। आपका क्या बचेगा, कैरी बचेगा एक, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। जहाँ पर आपके ये ब्लैंक्स हैं वहाँ पर आप ज़ीरो ज़ीरो कंसिडर कर सकते हो और फिर आप एडिशन, यहाँ पर कैरी आई थी हमारी वन, एडिशन परफॉर्म कर सकते हो। तो हमारे इन दोनों नंबर को ऐड करने का रिजल्ट क्या आया, वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो ज़ीरो। जो हमने दो नंबर लिए थे, पहला नंबर हमारा था 103, दूसरा नंबर था 85। जो हमारा रिजल्ट आया था 10111100, ये हमारा होता है 188 डेसिमल में, जो इन दोनों का एडिशन होता है। तो आपके जो बाइनरी नंबर को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, उनको एडिशन करो, तो भी सेम रिजल्ट आएगा, या फिर आप बाइनरी नंबर को बाइनरी ऑपरेशंस की हेल्प से ऐड करो। कंप्यूटर में कैसे होता है, जब भी आप किन्हीं दो डेसिमल नंबर को ऐड करते हो तो एक्चुअल में उनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऐड होती है। नाउ इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट्स देख लेते हैं।
सब्ट्रैक्शन के केस में हमारा क्या होता था, जब हम दो डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते थे तो हमारा क्या होता था, एक रिजल्ट आता था और एक हम बोरो लेते थे कि हमें नेक्स्ट डिजिट से कुछ बोरो करने की जरूरत है या नहीं है। सेम कंसेप्ट हमारा बाइनरी नंबर्स में भी फॉलो होगा। पहले हम देखेंगे जब हमने प्रीवियस डिजिट से कुछ बोरो नहीं किया है, यानी कि हमारा बोरो क्या है, 0 है। तो उस केस में जब आप 0 और 0 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका रिजल्ट क्या आता है, 0। बोरो क्या आता है, 0। 0 और 1 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिजल्ट में आता है 1, बोरो में आता है 1। जब 1 और 0 को सब्ट्रैक्ट करते हो यानी कि 1 माइनस 0, तो आपका रिजल्ट आता है 1, बोरो आता है 0। जब आप 1 और 1 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका रिजल्ट आता है 0, बोरो भी आता है 0। अभी हम अगर हमारा बोरो 1 होता तो उस केस में इनका रिजल्ट क्या होता, वो एक बार देख लेते हैं। जब आपका प्रीवियस बोरो 1 हो तो उस केस में आप इनका रिजल्ट कैसे पता कर सकते हो। आपको क्या करना है, जो इनका रिजल्ट है, जैसे 0 माइनस 0 का हमारे केस में क्या होता था, 0 रिजल्ट आता था, बोरो आता था 0। तो जो ये आपका रिजल्ट आया इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 माइनस 1। 0 माइनस 1 का हमारा केस क्या था, 1 रिजल्ट 1 बोरो। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 रिजल्ट 1 बोरो। इसी तरह जब हम 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आता था, 1 और 1 आता था। फिर जो ये रिजल्ट है इसमें से आप बोरो को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 1 हमारा कितना होता था, 0। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 0। फिर 1 माइनस 0, इसका रिजल्ट क्या आता था, 1 आता था। 1 में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 0, और आपका बोरो कितना हो जाएगा, 0। फिर जब आप 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते थे तो आपका रिजल्ट क्या आता था, 0, बोरो आती थी 0। फिर जब आप 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1, और बोरो क्या आएगी, 1। तो इस तरह से अगर आपकी प्रीवियस बोरो 1 है तो उस केस में आप रिजल्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर दो बाइनरी नंबर लिए हैं ए और बी, हमें इनको सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट पता करना है, यानी कि हमें ए माइनस बी निकालना है। तो सबसे पहले हम राइट से शुरू करेंगे। 0 माइनस 1 कितना होता है आपका, 1, और बोरो कितना होता है, 1। 1 माइनस 0 कितना होता है आपका, 1 होता है, और 1 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 0, बोरो कितना आएगा, 0। 0 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका कितना आता है, 1, और बोरो आता है 1। फिर जब आप 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका रिजल्ट कितना आता है, 1, बोरो आता है 1। लेकिन अभी हमें 1 में से ये 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0। हमने बोरो ऑलरेडी यहाँ पर ले लिया है। फिर हम जब 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 1, और बोरो कितना आता है, 1। फिर हमें इस 1 में से ये बोरो था इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 1, 0। तो ये हमारा हो जाएगा 0। यहाँ पर हमें 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आता है, 0। 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारा क्या रिजल्ट आता है, 1, और बोरो आ जाता है 1। फिर मैं 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा रिजल्ट कितना आता है, 1। 1 में से मैं इस बोरो को सब्ट्रैक्ट करूंगा 1 को तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 0, और बोरो क्या होगी, 0। तो ये मेरा फाइनल आउटपुट आ जाएगा 0 1 0 0 1 0 1। यहाँ पर ये जो दो नंबर हमने लिए थे, पहला नंबर था हमारा 98, सेकंड नंबर था 61। दोनों को हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा बाइनरी में आया 0 1 0 0 1 0 1, जो कि होता है 37। तो आप चाहे डेसिमल में सब्ट्रैक्ट करो चाहे आप बाइनरी में सब्ट्रैक्ट करो, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। अभी हम इनका प्रोग्राम भी देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हम दो डेसिमल में नंबर लेंगे, नंबर 1 नंबर 2, हम उनका डेसिमल में ही एडिशन करेंगे और डेसिमल में ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों को नंबर 1 नंबर 2 और रिजल्ट को हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारा एक्चुअल में डेसिमल में आना चाहिए था वो आ रहा है या नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक नंबर 1 लिया 103, नंबर 2 लिया 85, हमने दोनों को ऐड किया। दोनों को ऐड करके आपका क्या आना चाहिए, 188, जिसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है ये। फिर हमने इन तीनों का नंबर 1 नंबर 2 और रिजल्ट, इन तीनों का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाला है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि हम कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम उसी प्रोग्राम को यूज़ करें। बेसिकली हमने एक फंक्शन बनाया डेसिमल टू बाइनरी, जिसमें अगर आप कोई डेसिमल नंबर पास करोगे तो वो उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। तो हमने ये पिछली वीडियो का फंक्शन यूज़ किया है। उसके बाद हमने एक नंबर लिया 98, दूसरा नंबर लिया 61, फिर हमने नंबर 1 माइनस नंबर 2 को रिजल्ट में स्टोर किया और इन तीनों का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन प्रिंट किया है। तो हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए 1 0 0 1 0 1, जो कि हमने अभी देखा था। तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। रन करने पर हमारे 103 की बाइनरी आई 1 1 0 0 1 1 1, 85 की आई 1 0 1 0 1 0 1। ये सेम एग्जाम्पल हमने पीपीटी में लिया था और उसका रिजल्ट क्या आया 1 0 1 1 1 1 0 0। यही सेम रिजल्ट हमारा भी आ रहा था। तो इसमें हमने बस क्या किया है, हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में इनको ऐड किया है। तो डेसिमल रिजल्ट कितना आया 188
और फिर हमने इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया है। सिमिलरली हमने सब्ट्रैक्शन के लिए दो नंबर लेते हैं 98 और 61। इनके सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या आएगा 37, जिसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है 100101, जो कि हमारा भी रिजल्ट आ रहा था। थैंक यू गाइस।